वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 जो कि आपका गुणनखंड का टॉपिक पढ़ा रहे थे, इसमें उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टर्म पर हमने आपको 4 पद, 6 पद और 3 पदों में कॉमन लेना सिखाया था। आज खास वीडियो है। आज के वीडियो में हमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और आगे सभी क्लासों में बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताने वाले हैं। और इस वीडियो में भी खासतौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है कक्षा 9 के लिए भी साथ में। तो आज हम कक्षा 9 के लिए फार्मूला जो लाए हैं उसको बताते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर कहीं पर पहली संख्या पर वर्ग हो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो और दूसरी संख्या पर वर्ग हो, अलग अलग वर्ग हो, कैसे हो अलग अलग, तो इसे लिखते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। कहने का हमारा तात्पर्य है कि अलग अलग दो कोष्टकों में एक बार प्लस में लिखना है वही संख्या, एक बार माइनस में लिखना है। कब? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो। यहां पर अगर प्लस का चिन्ह होगा तो ए वाला फॉर्मूला आपका नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में सूत्र नहीं बनेगा अगर प्लस लगा है वर्गों के बीच में। अगर वर्गों के बीच में माइनस लगा है तभी आपका फॉर्मूला बनेगा और यूज करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है, इनको हम बताने वाले हैं आपको और समझाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर पहला फॉर्मूला है, पहला क्वेश्चन है आपका 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया आपका। तो पहले तो शर्त ये होती है कि जो सबसे पहले लिखा है इसमें पूरे में वर्ग लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी संख्याएं हो, किसी पर वर्ग लगा हो और किसी पर वर्ग ना लगा हो। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली संख्या पर पूरे पर वर्ग होना चाहिए और दूसरी वाली संख्या पर भी पूरे पर वर्ग होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि ए पर वर्ग है लेकिन 9 पर वर्ग नहीं है। तो 9 को हम ऐसा देखेंगे, किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? 9 3 का वर्ग होता है, तो 9 को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं तो उनको कोष्टक के अंदर वर्ग रूप में लिखेंगे और माइनस इसे b का वर्ग। अब हम चूंकि सूत्र हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम पढ़ेंगे a, अंदर वाले को a स्क्वायर माइनस a वाला तो b है, इसको b स्क्वायर। तो हम यहां पर दो ब्रैकेट लगाएंगे। पहले ब्रैकेट में वर्ग के अंदर वाली संख्या को लिखेंगे a प्लस बी प्लस के रूप में और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी। देखिए जरा ध्यान से, जैसे कि हमारा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a और माइनस बी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो हमारी शर्त होती है बीच में माइनस का चिन्ह लगा है क्या? आंसर आया लगा है, जवाब आया है लगा है बीच में माइनस का चिन्ह। पहली संख्या पे वर्ग है? नहीं है। दूसरी संख्या पे वर्ग है? आधे पर है, आधे पर नहीं है। तो पहले तो इसे वर्ग फॉर्म में लिखेंगे। 16 4 का वर्ग होता है, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाएंगे। 25 एक्स स्क्वायर, तो 25 को लिखेंगे 5 एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से पहले तो हमें पहली संख्या जो लिखी है उसे कोष्टक में वर्ग लिखना है और दूसरी संख्या जो लिखी है वो उसको भी कोष्टक में वर्ग लिखना है। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते, ऐसे ही लिखकर फॉर्मूले लगा देते जो कि गलत है ना। अब इसे हम पढ़ेंगे a, क्या पढ़ेंगे? a, और इसे पढ़ेंगे अंदर वाले को b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो ब्रैकेट का यूज करेंगे। पहले ब्रैकेट में प्लस में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनस वाला पहले लिख देते a माइनस बी, तो प्लस वाला फिर हम बाद में लिख देंगे, है ना। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आगे बताते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, तो ये 9 का वर्ग है, ये x का कर लोगे आप। यहां पर 1 है तो 1 स्वयं का 1 ही का वर्ग होता, इसे लिख सकते हैं 5x का वर्ग। इस तरह से होगा सॉल्व। ए वाला भी आपका हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, इसको भी कर सकते हैं 10x का होल स्क्वायर माइनस 22 का होल स्क्वायर। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर, जो कि बटे के रूप में है। इसको आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 1/9 तो बटे से हमें कुछ मतलब नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि पहला जो भाग लिखा है उस पर वर्ग होना चाहिए पूरे पर, और जो दूसरा भाग है उस पर वर्ग होना चाहिए, और बीच में हमारा माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए। आपको ये देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 4 को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 इनको देखो ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को एक साथ लिखना है आपको वर्ग के रूप में। कैसे लिखना है? वर्ग के रूप में 3y का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को पढ़ेंगे a, और इस पूरे को ऊपर वाले और नीचे वाले को मिलाकर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि एक बार आपको प्लस में लिखना और एक बार माइनस में। तो a अंदर वाला लेंगे, वर्ग नहीं लेंगे, अंदर वाला a प्लस b बटे का आ जाएगा पूरा a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और भी बटे वाले हैं, जैसे कि आपका 9वां क्वेश्चन, 9वां जो भाग है वो भी ऐसा ही है 9x स्क्वायर माइनस 25। तो इसको पूरा इकट्ठा लिखेंगे। पहले 9 3 का होता, x का होल स्क्वायर माइनस इसे लिखेंगे 5 का वर्ग। इसे पढ़ेंगे हम a और इसे पढ़ेंगे हम b। a प्लस b और a माइनस b। देखो a प्लस b, a माइनस b। इस तरह से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ध्यान रखना है बीच में माइनस का निशान निश्चित तौर पर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। और शर्त है कि पहली संख्या पर जितना भी लिखा है पूरे पर वर्ग होना चाहिए, और दूसरी वाली संख्या पर भी पूरे पर वर्ग होना चाहिए। इसके बाद अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों में बटे हैं, इसको हम बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर ए वाला क्वेश्चन दिया डबल में 9x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 1/4। तो नियम वही रहेगा, पहले कोष्टक, पहली जो संख्या है पूरे को कोष्टक के बाहर होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, और दूसरे वाले को भी ऐसे ही, और बीच में हमारा माइनस का निशान लगा होना चाहिए। तो इसको 3x अपॉन 5, क्योंकि 9 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग x स्क्वायर का x और 25 का 5 का होल स्क्वायर 1/2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 लिख दिया अंदर। इसे हम a पढ़ेंगे और इसे हम b पढ़ेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसको लिखेंगे 5
बटे 3x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। a पढ़ेंगे और b पढ़ेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां पर भी x का होल स्क्वायर माइनस 2 बटे y का होल स्क्वायर। पहले को a पढ़ेंगे a स्क्वायर, दूसरे को b पढ़ेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस तरह इन क्वेश्चनों को आपको सीखना है। इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन है, ये तो बेसिकली क्वेश्चन थे, एडवांस यानी कि कुछ कॉमन लेकर बनेगा, कुछ किसी प्रकार से बनेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक इसको कंप्लीट करना है आपको। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो सबसे पहले वीडियो को देख सकें और सीख सकें, है ना। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि पता चले, हमें कमेंट्स भी डालें ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वर्क लगातार कर रहे हैं और अपनी तैयारी बरकरार किए हुए हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को इसी वीडियो को देखना है बार बार और कंप्लीट करना है।